पूर्व प्राथमिक शिक्षा का इतिहास। नमस्कार। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स के पहले सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों के साथ काम करना और उनकी प्रारंभिक शिक्षा में सहायक होना किसी भी समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है और हम इस कोर्स के माध्यम से इस क्षेत्र में आपकी योग्यता को बढ़ाने में मदद करने के लिए यहाँ हैं। हमें उम्मीद है कि इस कोर्स से आपका ज्ञान, कौशल और अनुभव बढ़ेगा। आपका यह सफ़र आपके जीवन में नया बदलाव लाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आइए हम एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम प्री प्राइमरी एजुकेशन के इतिहास और इसमें महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। एक अच्छे प्री स्कूल की बच्चे की शिक्षा में बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह बात अभी माता पिता समझने लगे हैं, इसलिए अच्छे प्री स्कूलों की मांग बढ़ती जा रही है। पहले प्री प्राइमरी स्कूलों की संख्या न के बराबर थी, लेकिन धीरे धीरे ये स्कूल हमें अधिक संख्या में खुलते नजर आ रहे हैं। अब कुछ प्री प्राइमरी स्कूल सरकारी क्षेत्र में स्टेट अथवा सेंटर सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। ऐसा भी है कि राज्य एजुकेशन बजट की मदद से पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देता है, लेकिन फिर भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान दशा कहें या स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर इसके स्वरूप के बारे में बात करें तो यह 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को प्रदान की जाने वाली शुरुआती शिक्षा की नींव है, जिसे किंडरगार्टन या प्री स्कूल भी कहा जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा से पहले हम इसके इतिहास के बारे में समझ लेते हैं। बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों ने इसके महत्व के बारे में यह कहा है कि 0 से 6 वर्ष की आयु बच्चों की आने वाली शिक्षा की नींव है। वह इसी आयु में बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण होता है। इस अवस्था में बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा पर ध्यान देने से ही भविष्य में देश को अच्छे नागरिक मिल सकते हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं कि प्री प्राइमरी शिक्षा की आवश्यकता बच्चों के जीवन निर्माण में कितनी ज़रूरी है। प्री प्राइमरी शिक्षा की शुरुआत पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक के रूप में विख्यात जर्मनी शिक्षा शास्त्री फ्रेडरिक फ्रोबेल जी ने की। इनके द्वारा 1836-37 में जर्मनी के ब्लेकनबर्ग गांव में किंडरगार्टन नाम से पूर्व प्राथमिक केंद्र की स्थापना की गई। शिक्षा जगत में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों की पौधों से तुलना करके फ्रोबेल ने बच्चों के स्व विकास की बात कही। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्व प्राथमिक स्कूलों के अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाई और एक नई शिक्षण पद्धति की शुरुआत की। इसी कड़ी में आगे एक महत्वपूर्ण नाम मारिया मॉन्टेसरी जी का है। इनके द्वारा बताई गई पद्धति में 6 साल के बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षा दी जाती है, जो कि मॉन्टेसरी पद्धति कहलाती है। इस पद्धति की खोज सन 1907 में डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी जी ने की थी। मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा बच्चे की रुचि को ध्यान में रखकर दी जाती है और मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया जाता है। इस पद्धति में माना जाता है कि बच्चे का विकास पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं, बल्कि बच्चे की रुचि के अनुसार होना चाहिए। दुनिया के ज़्यादातर देश मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं। भारत में प्री प्राइमरी शिक्षा की बात करें तो 16 जनवरी 1917 को मुंबई में शिक्षा समिति की स्थापना की गई। इसके बाद 1920 में सौराष्ट्र के काठियावाड़ में गिजुभाई बधेका ने बाल शिक्षा संघ स्थापित किया। फिर गिजुभाई के प्रयासों से शुरू हुए दक्षिण मूर्ति बाल मंदिर का उद्घाटन 4 मई 1922 को कस्तूरबा गांधी ने किया। यह न केवल गुजरात में बल्कि भारत में पहला व्यवस्थित वैज्ञानिक योजनाबद्ध प्री स्कूल था। इसी कड़ी में आगे ताराबाई मोडक हैं, जिन्हें सही मायने में मॉन्टेसरी मदर कहा जाता है। उन्होंने भारत में प्री प्राइमरी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पद्म भूषण श्रीमती ताराबाई मोडक भारत में पूर्व स्कूली शिक्षा की अग्रणी थी। उनका जन्म 1892 में मुंबई में हुआ था।
वह प्री स्कूल शिक्षा में गिजुबाई बधेका के काम से प्रेरित थी। उन्होंने शिक्षकों के लिए आवश्यक साहित्य तैयार किया और 1925 में पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण महाविद्यालय शुरू किया, जो भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के लिए पहला प्रशिक्षण महाविद्यालय साबित हुआ। 1931 में ताराबाई ने पूर्व स्कूली शिक्षा के आंदोलन को महाराष्ट्र तक बढ़ा दिया। एक आलोचना थी कि पूर्व स्कूली शिक्षा केवल अमीरों के बच्चों के लिए थी। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और महाराष्ट्र के अमरावती में हरिजनबाड़ा में एक बालवाड़ी का सफलतापूर्वक संचालन किया। 1936 में उन्होंने बॉम्बे में शिशु विहार केंद्र शुरू किया, जो प्री स्कूल एजुकेशनल ट्रेनिंग के केंद्र के रूप में काम करता था। 1945 में वह बोर्दी चली गई और ग्राम बाल शिक्षा केंद्र की स्थापना की। बाद में 1957 में कोसाबाद आदिवासी क्षेत्र में शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने सबसे अधिक उपेक्षित आदिवासी बच्चों पर अपने तरीके आजमाए। एकीकृत बाल विकास सेवा भारत सरकार का प्री स्कूल शिक्षा के लिए मेन डिस्ट्रीब्यूशनल प्लेटफॉर्म है, जो एक सेंटर फंडेड और स्टेट प्रोजेक्टेड प्रारंभिक 55 विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। इस कार्यक्रम में 6 बुनियादी सेवाओं में से एक है प्री प्राइमरी एजुकेशन। 2013 में भारत सरकार ने नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन नीति को शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक बचपन के विकास में निवेश को महत्वपूर्ण बनाना था। जुलाई 2020 में शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की, जहां स्कूली शिक्षा 3 साल की उम्र से ECE को शामिल करने के साथ शुरू होती है। इस प्रकार आज हमने जाना कि प्री प्राइमरी शिक्षा का इतिहास महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आयु में प्राप्त शिक्षा बाद की शिक्षा की नींव होती है और इसी आयु में अच्छी आदतों का निर्माण होता है। इसलिए फ्रॉबेल और मॉन्टेसरी जैसे शिक्षा शास्त्रियों ने इस शिक्षा के महत्व को प्रमोट किया। भारत में भी ताराबाई मोडक और गिजुभाई बधेका जैसे शिक्षा गुरुओं ने प्री प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत सरकार ने भी इसके लिए विभिन्न योजनाएं और प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। असाइनमेंट 2, आपके अनुसार प्री प्राइमरी का इतिहास जानना क्यों जरूरी है? 150 से 200 शब्दों में लिखें। अथवा प्री प्राइमरी शिक्षा में योगदान देने वाले शिक्षाविदों का नाम बताएं और किसी एक के बारे में विस्तार से लिखें।